जी सलामकुम, वेलकम नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है फेक आउट्स के ऊपर। यानी कि मार्केट हमें किसी भी लेवल का, किसी भी पैटर्न का, या ट्रेंड लाइन का, या ट्रेंड चैनल का, या किसी भी रेफरेंस पॉइंट का ब्रेकआउट दिखाती है। हम ऐसा सोचते हैं कि मार्केट इस लेवल को या इस एरिया को ब्रेक दे चुकी है। हम उसके मुताबिक ट्रेड का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रेड लेने के बाद हम क्या देखते हैं कि मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स कर देती है। इसका ही मतलब हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर एसएल हंटिंग की थी। इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर फेक आउट दिया था, या एक ऐसी मूव दिखाई जो कि असल में थी ही नहीं। मार्केट की डायरेक्शन कुछ थी और मार्केट ने कुछ और दिखाया। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं कि ये एक फेक आउट मूव है, यानी कि इसको ट्रैप मूव भी कहा जा सकता है। मतलब ये सारे नाम एक ही मूव के हैं। चलते एग्जाम्पल की तरफ और मैं डिटेल से आपको बताता हूँ कि एक्चुअली किस तरह से आप इन एक्टिविटीज को चार्ट के ऊपर पहचान सकते हो। तो इस वक्त आप इमेज को देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास एक फेक आउट नजर आ रहा है। अगर आप गौर करें तो टॉप के ऊपर, इसी चार्ट के टॉप के ऊपर रेड लाइन से हमने रेजिस्टेंस प्लॉट किया। ठीक है, ब्लू कलर का पहला सर्कल जहां पे मैंने मेंशन किया है कि प्राइस में टॉप, इस टॉप को देख करके हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क किया। इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया। पुल बैक के बाद अगर आप देखें तो अगली टच के ऊपर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, इस एक कैंडल के अंदर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि यही सेम कैंडल इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज दे रही है। इसका ये मतलब हुआ कि ये एक फेक आउट एक्टिविटी थी। यानी कि यहाँ पर ये दिखाया गया कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और बहुत से लोग यहाँ पे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स लगा के बैठे हुए होंगे। ब्रेकआउट ट्रेडर्स, ऐसे ट्रेडर्स जो किसी भी एरिया का ब्रेक होने का वेट करते हैं और यहाँ पे बाय स्टॉप्स लगा करके बैठे हुए होते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, उनके बाय स्टॉप्स को ट्रिगर किया। डेफिनेटली अगर बाय स्टॉप्स लगे हुए थे तो उनके एसेल्स इस रेजिस्टेंस के नीचे होंगे। तो मार्केट ने सेम कैंडल के अंदर आकर के इनके एसेल्स को भी हिट कर दिया। सो इस एक्टिविटी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर एक फेक आउट दिखाया है, यानी कि ब्रेकआउट दिखाने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो आप इसी सेम कैंडल के क्लोज के ऊपर सेल की ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इस सेटअप को हम कहते हैं सिंगल कैंडल फेक आउट। ये एक तरह की वेरिएशन है। फेक आउट्स जो होते हैं ये मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। सिंगल कैंडल भी हो सकता है, डबल कैंडल भी हो सकता है, और 3 कैंडल्स के बना करके भी फेक आउट सेटअप बनता है। तो हम देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हो कि इस ब्लू कलर के जोन के अंदर हमने रेजिस्टेंस मार्क किया। पहला रेफरेंस पॉइंट रेड सर्कल के अंदर आप देख रहे हो, इस रेजिस्टेंस की रेस्पेक्ट मिली। दूसरा रेफरेंस पॉइंट रेड सर्कल के अंदर, तीसरा रेफरेंस पॉइंट रेड सर्कल के अंदर, और चौथा रेफरेंस पॉइंट इस रेड सर्कल के अंदर। इन चारों रेफरेंस पॉइंट को देख करके हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया। ठीक है, अब ब्लू सर्कल के अंदर हमें यही रेजिस्टेंस अब ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है, इस एरिया पर जब रेस्पेक्ट दिया, पुल बैक दिया और दोबारा से दूसरी मरतबा टच किया और दोबारा से तीसरी मरतबा टच किया, जो कि आपको ग्रीन सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा है। ये तीसरा टच है इस सपोर्ट का। तो आप अगर गौर से देखें तो ये सपोर्ट आपको ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक होता हुआ देखकर लोग यहाँ पे पेंडिंग सेल ऑर्डर्स प्लेस करके जो लोग बैठे हुए थे उनके सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हुए। अब दूसरी जो कैंडल थी, मतलब पहली कैंडल ने यहाँ पर गैप बार बनाई, इस सपोर्ट को ब्रेक किया और क्लोज इस सपोर्ट के बहुत नीचे आपको नजर आ रहा है। जबकि दूसरी कैंडल पिछली कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद
अपना क्लोज इसी सपोर्ट वाले जोन के अंदर इस कैंडल का क्लोज हमें नजर आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये एक 2 कैंडल्स फेक आउट वेरिएशन है। ठीक है, इस तरह की वेरिएशन यानी कि जिसके अंदर पहली कैंडल हमें किसी भी सपोर्ट के नीचे क्लोज होती नजर आए और दूसरी कैंडल वापस उस सपोर्ट के ऊपर अपना क्लोज दे दे, तो इसे हम कहते हैं कि 2 कैंडल्स फेक आउट वेरिएशन। तो इस फेक आउट वेरिएशन को देख करके हमें यहाँ पर एक फेक आउट एक्टिविटी नजर आई और इस फेक आउट एक्टिविटी को देख करके हम यहाँ पे बाय के ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि दूसरी कैंडल के क्लोज से ही आप बाय के ट्रेड कर सकते हो। इन्हीं कैंडल्स के लो के ऊपर आपका एसएल रह सकता है। तो 2 कैंडल्स फेक आउट कौन सा होता है? जिसमें पहली कैंडल जो है क्लोज दे रही थी किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे और दूसरी कैंडल वापस उस लेवल के ऊपर अपना क्लोज दे दे। ठीक हो गया। अब तीसरी वेरिएशन की बात करते हैं। तो तीसरी वेरिएशन के अंदर हम 3 कैंडल्स को मिला करके भी देख रहे होते हैं। अगर आप रेड लाइन के ऊपर इस रेजिस्टेंस को नोट करें, जहाँ पे मैंने रेड कलर का सर्कल मार्क किया हुआ है, प्राइस मेरा टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरी मरतबा 2 कैंडल्स फेक आउट वेरिएशन में देखी, मतलब सेम वही हमें वेरिएशन यहाँ पे नजर आई कि 2 कैंडल्स, यानी कि पहली कैंडल जो है ये इस लेवल के ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट हो रही है, अपना क्लोज दे रही है, और दूसरी कैंडल इसी रेजिस्टेंस के नीचे हमें क्लोज दे रही है। तो ये फेक आउट एक्टिविटी थी, यहाँ से हम सेल कर सकते थे। अब अगर आप इन 2 रेड सर्कल के बीच में अगर आप ग्रीन सर्कल्स के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और इस सपोर्ट के ऊपर भी हमें फेक आउट एक्टिविटी नजर आ रही है, यानी कि इसी लेवल का हमें फेक ब्रेकआउट नजर आ रहा है और ये भी 2 कैंडल्स की ही वेरिएशन है। इस वेरिएशन को देख करके हम बाय की ट्रेड कर सकते थे और इसी वेरिएशन के साथ ब्लू सर्कल के अंदर अगर आप देखें तो ग्रीन सर्कल के नीचे लो को रेफरेंस मान करके हम एज अ सपोर्ट ले करके और ब्लू सर्कल के नीचे एवं ब्लू सर्कल के अंदर आपको फेक आउट एक्टिविटी यानी कि इस ब्लू सपोर्ट की फेक आउट एक्टिविटी नजर आ रही है। अगर आप देखें तो इन दोनों कैंडल्स की विक्स जो है आपको थोड़ा सा ब्रेक करती हुई नजर आ रही है इसी सपोर्ट का। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जस्ट लेवल को ब्रेक करने की ट्राई की गई है, ब्रेक होता हुआ दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर रही थी, तो आपने इसी कैंडल के क्लोज के ऊपर बाय की ट्रेड कर सकते थे। अगर आप कलर्स में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो बिकॉज मैंने यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशंस को दिखाया है, तो इसी वीडियो को आप दोबारा से देखें, ठीक है। और जैसे जैसे मैं कलर वाइज बताता जा रहा हूँ ऐसे ही आपने थोड़ा स्लो करके इस वीडियो को देखें या 1-2 बार देखें तो आप कलर्स में कंफ्यूज नहीं होगे। कलर वाइज आप देखेंगे सर्कल्स के अंदर तो आपको सारे इशारे जो मैं समझा रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। अब इसी चार्ट के अंदर लास्ट वाले 2 रेड सर्कल्स जहाँ पे मैंने प्लॉट किए हुए जो रजिस्टर्स पीछे से फॉलो होता हुआ आ रहा था, अगेन यहाँ पे मैं फेक आउट एक्टिविटी नजर आई, हमें फेक आउट नजर आए और दोबारा से मार्केट ने इस लेवल को टच किया, फेक आउट दिया। तो ये फेक आउट एक्टिविटी जो होती है कि डिफरेंट तरह से हो सकती है, डिफरेंट जगहों पर हो सकती है और आप डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर फेक आउट एक्टिविटी को पहचानते हो और एक्चुअली मार्केट की असल मूवमेंट का आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट की असल मूवमेंट वो नहीं थी जो दिखाई जा रही है। तो फेक आउट एक्टिविटी को जरूर पहचानें और अपनी ट्रेनिंग को मजीद इम्प्रूव करें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, बस अल्लाह हाफ़िज़।